गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरना रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर समाज आज आप मन के समक्ष में मुझे जिन कथा प्रसंग में चर्चा करना है वह है सुंदरकांड की कथा प्रसंग। और सुंदरकांड में गोस्वामी जी महाराज बहुत ही सुंदर से बात लिखी इस दोहा क्रमांक 4 में कि इसकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी जी महाराज की हेतात स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। कथा प्रसंग जिनको स्वामी जी महाराज लिखे सब ज्यों के त्यों पढ़ के मैं आप मन के बीच में रखा, लेकिन ज्यों के त्यों पढ़े से हर व्यक्ति ने समझ में नहीं आती कि वास्तव में कथा प्रसंग कौन सी जगह के कौन से स्थान के। गोस्वामी जी महाराज कथा प्रसंग के माध्यम से कहना ये चाहते कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज जो माँ शांति के माँ भक्ति के खोज में निकले हुए हैं। माँ जगत जननी सीता जी जिनला कई प्रकार से उपाधि गोस्वामी जी महाराज देगी है, जिनला जगत जननी कहे जाते, जिनला शक्ति कहे जाते, शांति कहे जाते, भक्ति कहे जाते। ये माँ जगत जननी सीता जी के भक्ति के हरण हो चुके। वैसे तो भक्ति ल कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सके, खबर भक्ति तो स्वयं के हृदय में उत्पन्न होता है। ये माँ भक्ति के हरण हो चुके हैं। माँ भक्ति के हरण होए पे हनुमान जी महाराज जो है माँ भक्ति के खोज कर निकले हुए हैं। भक्ति के खोज करत जैसे ही निकली तो लंका में प्रवेश करे से पहले लंका के बाहर में गेट कीपर के रूप में खड़े हुए हैं लंकनी, और लंकनी से मुलाकात होते और लंकनी और भगवान हनुमान जी महाराज के बीच में जब युद्ध होते, अर्थात युद्ध तो नहीं हो लेकिन लंकनी जिन अभिमान के प्रतीक है, लेकिन जब लंकनी से संहार करते हनुमान जी महाराज तो वो एक मुष्टिका मारते, और मुष्टिका के पड़ते ही वो मूर्छित हो नीचे जमीन पे गिर पड़ते हैं, और जमीन पे मूर्छित होकर गिर के ले दे के संभल के उठे, और उठे के बाद लंकनी भगवान हनुमान जी महाराज से कहते कि महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कि इसके तराजू के दो पन्ना है, एक पन्ना में स्वर्ग के सुख है, एक पन्ना में सत्संग के सुख है। तो दोनों ना जब तुलना करबो ना तो गोस्वामी जी महाराज की लेखनी के अनुसार और लंकनी जो है हनुमान जी महाराज कहते कि महाराज सत्संग के सुख स्वर्ग के सुख से भारी है। कथा प्रसंग यहाँ पे ये कथा प्रसंग में प्रवेश करे से पहले हमने एक बहुत सुंदर से बात जानता कि हमारे हिंदू धर्म में ये प्रथा ये है कि जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो शुभ कामना करे से पहले सबसे पहले अपन अपन आराध्य देवी देवता मन स्मरण करते हैं। तो आओ यही प्रथा ला मन बनाए रखन। आओ श्री गजानन स्वामी जी के वंदना करें तत्पश्चात मानस गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोर से बोलो, बोलिए गजानन स्वामी की जय। God
बोलिए गजानंद स्वामी की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे स्त्री विशुद्ध समाज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी जैसे ही मार खैस, जैसे ही हनुमान जी महाराज लंकनी के ऊपर मुष्टिका के प्रहार करिस और मुष्टिका के प्रहार करिस तो लंकनी जो है नीचे मूर्छित होके गिर गया। और जैसे ही संभल के उठी भगवान से हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज के पास में कहने लगी महाराज आज बोला वास्तव में सत्संग हो गया। सबसे पहले तो मैं ध्यान आप मन की मूल तरफ चाहूंगा। काबर वास्तव में आपो मन घलो अभी ये समय में सत्संग करे के लिए ही बैठे हो। और जिन सत्संग के चर्चा आज लंकनी जो है हनुमान जी महाराज से करत है कि अगर तराजू के दो पन्ना में एक स्वर्ग के सुख हुए सत्संग के सुख, जिन सत्संग आप मन करत होते सुख के बाद लंकनी जो है करिस हनुमान जी महाराज के पास। लेकिन आज वास्तव कलयुग में हम देखे के प्रयास करें तो इंसान ला सत्संग के सुख नहीं चाहिए बल्कि स्वर्ग जाए के बहुत ज्यादा जल्दी रहते। एमे के जतिक जन मन ला भी स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के सुख चाहिए ते मन हाथ उठाओ तो कौन कौन ला स्वर्ग में जाना है? ओ दो किराई दूठन हाथ उठाई, दोनों हाथ ला उठाई से स्वर्ग जाना है। और हमारे यहाँ घलो बुजुर्ग मन कथे कि बेटी बने बने काम करो वो बने बने नाम रखो तो हम स्वर्ग में जगह मिली ही ऐसे कथे। लेकिन हम लोग स्वर्ग नहीं चाहिए कथे कौन लंके महाराज वहां पे हम अल्लाह आज कलयुग में डोकरा बाबा मन में कथे बेटी हो बने बने काम करो तो स्वर्ग में जगह मिली ही लंकनी कथे स्वर्ग नहीं चाहिए सत्संग चाहिए। सत्संग और स्वर्ग में दोनों की जब तुलना करेगी ना तो सत्संग के सुख लाभ भारी बताएगी। काबर स्वर्ग का है बोले तो स्वर्ग एक 5 स्टार होटल बताएंगे। 5 स्टार होटल समझते हो? 5 स्टार होटल या फिर किराए के घर का है स्वर्ग के सुख। लेकिन हमारा स्वर्ग जाए मर जल्दी है। स्वर्ग के सुखला 5 स्टार होटल बताएगी। कैसे जब हम बड़े बड़े कहीं बाहर जाथन रहे बर कहीं घूमे बर जाथन ना तो हम वहाँ रुकथन तो रुके बर हम वो होटल में 5 स्टार होटल में जगह देते तो 5 स्टार होटल वाले फ्री में दे देते जगह हम कि आज भर रुक जाओ तो बने सके या फिर एक हफ्ते के लिए रुक जाओ फ्री में देते नहीं देना। 5 स्टार होटल में होटल वाले जगह हम लोग कब देते जब हम पहली ओकर पेमेंट करबो, पहले वो होटल वाले पैसा फीस पे करबो ओकर बाद वो होटल में रुके बर हमला जगह दे। और जैसे ही वो पैसा देना बंद कर देना अगले दिन भी रुकना है तो वाला पैसा नहीं देना है तो वो होटल वाले तो रखी। मैं तुम्हारे मन से पूछना चाहती हूँ मन ऐती होती अब्बल गोठियात का होटल में बिना पैसा दे रुक ही कोई है रोक सकते नहीं ना। पैसा देबे तब रुक और नहीं देबे तो अपन बोरिया बिस्तर लेके निकल और नहीं निकलबे तो धक्के मार के जबरन निकाल के फेंक दी तो सामान कि निकल निकल या फिर रहना है तो पैसा दे और नहीं देना है पैसा तो निकल के भाग। ये 5 स्टार होटल के समान ही स्वर्ग के सुख बताएगी। आजकल कलयुग में इंसान पाप के गठरी इतना सारा तो पुण्य के गठरी कितना सारा। कौन कौन ला पता है कि हम बने काम करत हन पुण्य काम करत हन ऐसे कहीं हाथ उठा इंसान आज पाप बहुत ज्यादा करत है। हर समय कुछ न कुछ पाप करत हन झूठ बोलना ये वो अनेक प्रकार से हम विकार से भरे पड़े हैं। हर विकार से जिन विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए वो विकार से भरे हैं और वो विकार में फंस के इंसान हम पाप ही पाप करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमारा जीवन भर पाप ही पाप करत हन कबू पुण्य के काम भलो करे हवन तो ओकरो पर जगह बताई कि स्वर्ग में तो आवे 5 स्टार होटल बताओ ना स्वर्ग में जाबो लेकिन अतरी अगस पुण्य के गठरी है ना तो उतरी चकस रूप में स्वर्ग में जैसे ही पुण्य के गठरी समाप्त अब पाप के गठरी खुली तो स्वर्ग के मन घलो कथे बेटा स्वर्ग ले तो जगह खाली हो गए अब निकल बाहर। बोले स्वर्ग ये
मतलब जब तक इंसान जो है अच्छा कार्य करे है, अच्छा कर्म करे है, पुण्य के कर्म करे है, तब तक स्वर्ग में भी जगह मिली है। और जैसे ही इंसान के पुण्य के जो कर्म है वो खत्म हो गए, पुण्य जैसे ही खत्म होते तो पाप की गठरी जैसे ही खुलते, वो स्वर्ग से भी धक्के मार के हमला निकाल देते कि बेटा अब यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है। बोले स्वर्ग ये है। लगनी एकरे सती की कहां स्वर्ग और कहां नरक के ये भाव में हम घूमते रहन। लंकनी कथे महाराज ये स्वर्ग नहीं चाहिए। काबर ये स्वर्ग में तो उतनी दिन ही रखी जितना दिन में आपने बताया हो, कुछ समय के लिए एक पुण्य के रहते मात्र से ही वो स्वर्ग में जगह मिली है। लंकनी कथे महाराज बोला सत्संग चाहिए, अर्थात सत्संग के महिमा, सत्संग के पढ़ना स्वर्ग के सुख के महिमा से सुख से भारी है। काबर ये सत्संग जो है एक ऐसे मार्ग है जिसमें इंसान अगर एक बार लीन हो जाए। आप मन बैठे हो राम कथा सुनत हो, राम कथा सुने के भाव ये कि हमला सत्संग हो जाती, और सत्संग हो जाती, सत्संग कब हो ही बोले तो बोले सत्संग तभी हो ही जब संत मिले। संत मिली ही कब? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। गोस्वामी जी महाराज लिखी कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, अर्थात बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिले। और अगर जीवन में एक संत के आगमन हो गए, अर्थात समझ लेना कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर बने हैं। आप मन समझ सकते हो भाई काबर आप बोला तो संत तो दूर कई जन संत मना थे, मैं संत नो हरो भाई, लेकिन हमारा अलावा कई ऐसे संत आते जना आप मतलब भगवान की कथा गलो सुनाते हैं तो सुने पर आप मन लगा है। काबर गोस्वामी जी महाराज की अगर वास्तव में सत्संग करना है, सत्संग तक कब वही बार जब संत मिली, तब वो संत कब मिली कि तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अर्थात भगवान की जहाँ कृपा हो जाए वहाँ संत मिल जाए। अब बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिल सकेगा। और जब संत मिल जाए ना तो दोनों के बीच में सत्संग होते हैं, और ये सत्संग से ही भगवान ला प्राप्त करे जाते हैं। लंकनी से मुलाकात आज हनुमान जी महाराज के होते हैं। और हनुमान जी महाराज जावत कहाँ बोले हनुमान जी महाराज यहाँ माँ भक्ति के खोज, सीता जी की खोज करे बता। सबसे पहले तो ना शांति लहरण कर सके, ना शक्ति लहरण कर सके, ना भक्ति लहरण कर सके, लेकिन भक्ति के हरण हो चुके हैं वो भी काकर द्वारा बोले अभिमान जिन रावण है, रावण जैसे पापी बोले छल से हर के वो कर खोज करे पर हनुमान जी महाराज जावत है। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे भक्ति की खोज में निकलते ना तो कर मार्ग में कई बाधा थे, कई बाधा। वास्तविक में हाँ रामचरितमानस की कथा और हमारे जीवन के बात दोनों ने मिला के चला था, आप लोग समझ नहीं बस काबर जैसे हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज के लिए गिस ना तो ओकर मार्ग में हनुमान जी महाराज कौन हरे बोले बहुत बड़े संत आए, जिन्हें संत आए और संत के जीवन में घलो बाधा है, अर्थात भक्ति ल खोजे में हमें कहा हरन बोले हम एक साधारण से मानव, साधारण से इंसान, और हमारे जीवन में तो ओकर से दोगुना जो ने बाधा आते, और बाधा लाने वाला कोई दूसरा नहीं बोले स्वयं। बाधा आते तो लेकिन हम वही घुस के रहना पसंद करते हैं, निकले प्रयास नहीं करते। बोले जैसे हनुमान जी महाराज के जीवन में पूरा विकार आते, कई सारा बाधा आते, बोले रोके वर ओकर मार्ग में बाधा बन के सबसे पहले आते हैं कौन बोले मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत है कथे कि हनुमान जी महाराज थक गए होवे थोड़किन आ बैठ ले पानी वानी पी ले ओकर बाद जावे। हनुमान जी महाराज एक शब्द में कहिस महाराज राम काज किन्हे बिना मोह कहां विश्राम। मैनाक पर्वत लखीस महाराज जब तक प्रभु राम के कार्य नहीं हुई तब तक मुझे विश्राम नहीं मिल सके, मैं आराम नहीं कर सको। राम काज किन्हे बिना मोह कहां विश्राम, महाराज मैं विश्राम नहीं कर सको। लेकिन अगर मान रखे पर हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत लछुइस आगे बढ़िस, आगे भी एक बाधा मिलिस, वो कौन बोले सुरसा। सुरसा कौन? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज की सुरसा नाम अहिंके माता। अहिंके अर्थ का होते आप मन बताओ तो कोई कैसे है वो? सुरसा नाम अहिंके माता। सुरसा कौन है बोले अहिंके माता। अहिंके अर्थात की सर्प मन के माता है कौन? सुरसा।
ये सुरसाह गे है आज हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेवल तो ओकर साथ मुलाकात होते आगे होते का बाबू एक छोटे से भजन के पश्चात सुनबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर कैसा
प्रेम शुद्ध समाज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल ताई सकल मिली जो सुख लो सत्स। हनुमान जी महाराज और माता लंकनी के जो है मुलाकात होती है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में निकलते तो सबसे पहले मनायक पर्वत आते, फिर सुरसा आते। सुरसा कौन बोले? सर्पवन के माता। और सर्पला काल के प्रतीक भी माने जाते हैं। सर्पला काल के प्रतीक भी माने जाते हैं। काबर सर्प के अंदर सारा विश्व में भरे पड़े रहते हैं। हनुमान जी महाराज जब सुरसा से मिली तो दोनों जने के बीच में कंपटीशन होते हैं। जैसे जीव के जीवन में 3 अवस्था होते हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। तीनों अवस्था सुरसा सिहिका और लंकनी ला मानेंगे। काम क्रोध लोभ सतोगुण तमोगुण रजोगुण के प्रतीक ये तीनों झंडा मानेंगे। जब सुरसा से मिलते तो दोनों के बीच में कंपटीशन होते हैं हनुमान जी महाराज के। काबर सुरसा जीत करते मैं तो खाऊं ऐसे कह के, तो हनुमान जी महाराज कहते मैं राम कार्य करके आ जाऊं तब मैं तोड़ते हैं मतलब निसंदेह खा ले, लेकिन सुरसा जीत करते हैं। अर्थात बाल्यावस्था बताएगी सुरसा ला। काबर बाल्यावस्था में इंसान बहुत जीत करते, लेकिन मन जिद्दी होते हैं, जीत करते सुरसा में तो अभी क्या भी खाऊं, काबर तो चल देवे तो वापस आवे नहीं आवे गारंटी का है खाऊं। और अगर ते मोर से बच जावे, मोर मुख से बाहर आ जावे तब ते निसंदेह भगवान के कार्य के लिए चल देवे। हनुमान जी महाराज की ठीक है। सुरसा अब एक इंसान ला खाना है तो करके मूल फाड़ी, ऐसे ऐसे दोनों के बीच में कंपटीशन चली। जैसे हनुमान जी महाराज अपन रूप ला बढ़ाए, हनुमान जी महाराज अपन मुख के आकार ला बढ़ाए, ऐसे ऐसे 100 योजन हो गया। हनुमान जी महाराज 100 योजन के मुख ला जब सुरसा फाड़ी तब मन में विचार कर, हे भगवान अगर ऐसे चलते रही तो कंपटीशन समाप्त नहीं। काबर कंपटीशन समाप्त नहीं हुआ, कंपटीशन ऐसे चीजें जन बढ़ते जाते। बोले ऐसे में तो ये कंपटीशन समाप्त नहीं होने वाला है, बल्कि बढ़ते ही जी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करी, ओकर बुद्धि के प्रयोग, अपन बुद्धि के प्रयोग हनुमान जी महाराज करी और किसका बोले लघुता से ही प्रभुता मिले। किस अगर ऐसे कंपटीशन चली तो कबू समाप्त नहीं होने वाला है। काकी लघुता से ही प्रभुता मिले, अर्थात छोटे हो के ही झुक के ही इंसान भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। बोले जिन इंसान झुक के रहना, अर्थात झुक के रहना सीख जाए वो काम नहीं कर सके। हनुमान जी महाराज सोचते कि बोला छोटे होके कोई कार्य कर देना चाहिए, तो अब इतना बड़े 100 योजन के मुख ला, आप मन के गांव से भी बड़े होकर मुख फड़ा है। काकर बोले सुरसा के ओती पर मुख ला, एक हम चपले बंद नहीं कर डरे, नहीं करे ना हमारे मन के नाम से मुंह थोड़ी नहीं कि इसने एक हम खोली और चपले से बंद कर नहीं। वो बोले 100 योजन, अर्थात आप मन के गांव से भी बड़े होकर मुख फाड़े हुए हैं, निकले ऐसे खोले हुए हैं, तो वो मुख ला बंद कर टाइम लगता है। हनुमान जी महाराज नाम चुरू प्लीज सुरसा के पेट के अंदर में घुस के भ्रमण करके बाहर निकल गया, हाथ जोड़ के कहते माता अब तुम अपन कार्य के लिए जान दो। माता सुरसा जो है बड़ा खुश हो जाते कि यही करे ओकर बल बुद्धि के परख करते कहते माता सुरसा कि महाराज राम काज तुम करही तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। हनुमान जी महाराज खुश होके चले गए माता सुरसा के आशीर्वाद ला पाके। काबर वो खुद काल है, सांप ला काल कहते हो, काल के आशीर्वाद जो मिल जाए आगू ढान होकर कौन से काल का बिगाड़ सकते हैं। हनुमान जी महाराज खुश होके आगे बढ़े। सिहिका मिली, सिहिका कौन बोले? सिहिका एक निश्चरी है, रथे कहाँ बोले? समुद्र में। गोस्वामी जी महाराज लिखी गहहि छाह सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सिहिका कौन बोले? वो रथे कहाँ बोले? समुद्र में। जीव के आहार करते कौन? गोस्वामी जी महाराज लिखी गहहि छाह सक सोना उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सिहिका समुद्र में रहते, लेकिन एही विधि सदा गगन चर खाई, अर्थात आकाश मार्ग में जिन जीव उड़ते, गगन में जिन जीव उड़ते वो जीव के आहार करते। कौन? सिहिका। सिहिका ना कहिश ईर्ष्या के प्रतीक, और सिहिका कौन बोले? राहु केतु के माता है। और ईर्ष्या उनके मन में एक सतेज कि राहु केतु के वास हर जगह हो, ऐसे सिहिका चाहत रही, लेकिन ये संभव नहीं हो सके। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही उड़द देखी माता सिहिका के मन में ईर्ष्या के भाव आ गए, और ईर्ष्या ला जड़ समेत जीव के जीवन से खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है। हनुमान जी महाराज सिहिका ला मारते आगे बढ़ते, आगे बढ़े के बाद मिलते लंकनी जिला वृद्धावस्था मानेंगे। लंकनी जिन अभिमान के प्रतीक है, कुछ समय के लिए ओकर मन में अभिमान जरूर रहते। काबर जब हनुमान जी महाराज
लंकनी से मिलते तो हनुमान जी महाराज जब लंका ला घूम घूम के देखते तो सबो ओकर सैनिक मन रावण के सैनिक मन लंका घेर के खड़े हुए हैं। हनुमान जी महाराज विचार करते कि मोर माता जानकी की खोज करना है, लेकिन मैं लंका के अंदर प्रवेश करूं कैसे, काबर यहाँ तो रावण के सैनिक मन पूरा घेर के खड़े हुए हैं। हनुमान जी महाराज गेट करे देखिए, गेट के ऊपर के रूप में लंकनी खड़े हुए हैं। लंकनी ला देखिए हनुमान जी महाराज कहते छोटे से रूप ले लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज अपन रूप ला छोटे बना दी, मसक समान रूप कपि धरे। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप ला बना रही और लंका में प्रवेश करत रही। तब बोला लंकनी, तब बोले लंकनी जो है जान लगी सब जानी सब खींच के बाहर करते रोकते, ए रुको रुको रुको, मोर बिना पूछे, मोर से बिना पूछे तो मोर लंका में हवा घलो नहीं मिल सके, ते कहते हम घुसे जात निकल बाहर, कौन हरस चोर के भांति काबर घुसतस। हनुमान जी महाराज कहते ते कौन हरस, अरे मूर्ख ते मोला नहीं जानस, लंका में खड़े हस, मैं ये लंका से ही उत्पन्न होने वाली लंकनी हरो, अभिमानी के साथ कहते मैं लंका से उत्पन्न होने वाली लंकनी हरो और ते चोर के भांति काबर घूमत हसते नहीं जानस, मैं चोर मन के आहार करने वाली हरो। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा दिए कि वास्तव सही कहा था। बोले हाँ अच्छा। हनुमान जी महाराज बोले कि नहीं मैं नहीं मानो कि तो चोर मन के आहार करने। बोले काबर नहीं मानस महाराज, बोले मैं मान ही नहीं सको, मैं एक शर्त में मान हूँ काबर, सबसे अगर ते चोर मन के आहार करने वाली हरत तो सबसे बड़े चोर तो लंका में लंका के राजा रावण बैठे हुए हैं, अगर ते ओकर आहार कर लेते ना मैं मान जाता हूँ कि ते वास्तव चोर मन के आहार करने वाली। लंकनी क्रोधित हो गया, लंकनी क्रोध से भर के अरे दुष्ट ते काकर बारे में बात करत जान था, ते यही लंका में खड़े हो के वो राजा के बारे में अपमान करत है, राजा के अपमान करत है, काकर बारे में बात करत है, तोर को पता है तो ना। बोले हाँ बिल्कुल, ते कहेस ओकर उत्तर में दे, ते कहेस में चोर बन के आहार करने वाली हरो, महू क्यों सबसे बड़े चोर तो राजा रावण है, काबर वो मोर जगत जननी मां सीता भक्ति स्वरूप सीता जी ला हर के लाए है, अगर ओकर आहार कर लेबे मैं मान जाऊं। लंकनी ल जो एक मुष्टिका एक महाकपि हरि। हनुमान जी महाराज मुष्टिका में जैसे ही प्रहार करते लंकनी जो है मूर्छित हो नीचे जमीन में गिर पड़ते, लेकिन ले दे के जैसे अपन आप ले संभाल के उठे, हनुमान जी महाराज के पास हाथ जोड़ के कहते महाराज बोले सत्संग हो गए, आप बताओ दाई हो कोनो ले एक चटकन मार के देखो तो वो तुरंत कहीं का सत्संग हो गए, कहीं के मार दो साइड वाले मार के देखे लंकनी मार परिश्रम तुरंत कभी महाराज बोल सत्संग हो गए। कोई व्यक्ति के ही साधारण व्यक्ति की नहीं, लंकनी जो है सत्संग के महिमा के बखान करे, बोले इस काबर लंकनी ला वास्तव में संत के संग, हनुमान जी महाराज एक संत है और लंकनी महिमा के सत्संग के महिमा के बखान काबर करिस, बोले काबर के बोले संत के संग होइस, सही संग होइस। अब कहे जाते सत्संग के प्रकार ऐसे तो कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः सत्संग के 3 प्रकार बताए जाते। एक 3 सत्संग में एक तो देखे वाला, एक सुने वाला और एक छुए वाला, अर्थात लंकनी ला स्पर्श सत्संग होइस और क्षण मात्र में काबर लव मतलब होते एक तो ले सत्संग ला ले और एक लव मतलब होते कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए लंकनी ला सत्संग होती है। तब वो कहते महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। महाराज आज मोला सत्संग हो गए, काबर की वास्तव में संत के ही संग हो है, हनुमान जी महाराज के संग हो है, और जैसे ही संत के अगर दृष्टि जे में पड़ जाए बोले वो पवित्र ही हो जाते कहा जाए। काबर और लंकनी सत्संग के महिमा के बखान काबर हनुमान जी महाराज ला लंकनी घलो कथे कि महाराज आप वास्तव में जाओ और माँ जानकी जी मतलब आप जाओ और अपन कार्य में सफल हो। लंकनी घलो जब मार पड़ते तो वो सत्संग के बखान करे वो लगते और हनुमान जी महाराज ला आशीर्वाद देते हुआ कि जाओ आप भगवान के कार्य करो। कहे का मतलब ये कि हनुमान जी महाराज के जीवन में भी जब भक्ति ला खोजे बरगिस, अभी के जीवन के बाद के प्रयास मैं कलयुग के बाद रखे के प्रयास करो कथा प्रसंग के माध्यम से, कि जब इंसान के जीवन में घलो जब हम भक्ति ला प्राप्त करे के कोशिश करते, भक्ति ला आप भगवान के भक्ति ला कैसे प्राप्त करे के कोशिश करते, बोले सत्संग के द्वारा। लेकिन जैसे ही आप काबर यहाँ जति जन बैठे हो उगर आधा से ज्यादा मन के ध्यान हो ही चली कथा में कथ करके कथल कहा कही, कई जन मन के ध्यान घर डान हुई, कते जन मन के चप्पल, कते मन के ध्यान तो चप्पल डान हुई, यही काली चनावा चप्पल देखला हूँ, कते चोरा ली था, अनेक प्रकार से ध्यान जो है भ्रमित है, भटके हुए हैं। और हम यहाँ पे बैठे काबर हमने बोले सत्संग के लिए,
सत्संग के लिए बैठा, लेकिन सत्संग में यदि ध्यान नहीं रहे तो हो ही ना तो कबर। लेकिन जैसे ही हम भगवान के प्रति अपन मन लगाए के प्रयास करते हैं, हमारे मन ला रोके के प्रयास करने वाला एक माया है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबे एक छोटी सी भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्याम चंद्र शंकर हार्यो, चांदनी
तो मनुष्य में शुद्ध समाज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकनीला जो है स्पर्श सत्संग हुई। इसका वर एक संत अर्थात हनुमान जी महाराज लंकनीला मुष्टिका के प्रहार करे अर्थात स्पर्श करे और संत के स्पर्श भी अगर एक जीव पे पड़ जाए तो बोले जीव के जीवन जो है धन्य हो जाते कहा जाए। जैसे ही मुष्टिका के प्रहार करे लंकनी जो है सत्संग के महिमा के बखान करे बोले मैं कहूँ जीव के जीवन में जैसे ही एक जीव भक्ति के प्राप्त करे भगवान की तरफ अपन जैसे ही कदम बढ़ाए के प्रयास करते हैं बोले रोकने वाला भी वास्तव में आता है। काबर अगर इंसान जीव अगर अच्छा कार्य के लिए जाए तो बोले रोकने वाला बोला खींचने वाला अगर पैर खींचने वाला भी होना होते ऐसे माने जाते हैं। वास्तव में ये सत्य ही है। काबर जैसे ही हमारा भगवान के चरण कमल में लीन होने के प्रयास करते रहो अपन प्रेम ला रखे के प्रयास करते हैं भगवान ने कि चरण कमल में अपन मन ला लगाए के प्रयास करते मन ला स्थिर रखे के प्रयास करते तुरंत ही कुछ न कुछ हमारे दिमाग में आ बैठते। जैसे आप मन यहीं पे बैठे हो कहीं कहीं ध्यान घर तरफ रखे कि अरे ऐसे हो गए वैसे हो गए घर तरफ ध्यान रहे या फिर और कहीं ध्यान रहे अर्थात मन एकाग्र नहीं रहे। लेकिन ये मन ला भटकाने वाला हरे कौन बोले ये विकार ये काम क्रोध लोभ ये जीव के जीवन में माया के प्रवेश। जब इंसान माया में फंस जाते ना तो अगर मन जो है भटक जाते और ऐसे ही है कि अगर मन भटक के तो काम नहीं कर सके। लेकिन इंसान आज वास्तव में जहाँ भटक जाते हैं वहाँ पे वहीं पे रौंद जाते अर्थात वहीं पे घूम घूम के रहना पसंद करते हैं लेकिन वो माया से निकलने की प्रयास नहीं करे। मैं आप मतलब बताऊं जीव के जीवन में काम वासना लोभ ये विकार जो है इंसान ला बता के नहीं है। एक बहुत बड़ा सुंदर से उदाहरण दे के प्रयास करता हूँ अपन मति के अनुसार आप सिर्फ समझे के प्रयास करो शब्द में ध्यान दे के प्रयास करो कि जीव के जीवन में विकार आते कैसे। आप के गांव में रामधुनी होते जी तुमन कहीं नहीं कहा अगर होवत गलो हो या नहीं होवत होई तो आप मन हाँ जस गीत निकालना देवी गीत निकालना माता रानी के और सुनना। वहां पे सेवक बड़ा सुंदर से भजन कथे का बात में ध्यान देना ना बस बात में ही जिनमें कहना चाहते हो वो बात वही चीज में है। वहां सुंदर से भजन देवी गीत गाते वहां कथे का आहो देवी दुर्गा हमारो दुआरिया हो सेवक मन हा पाराथन गो हारे हो माया मोर सेवक मन हा पाराथन गो हारे हो मा और ही हाँ करत रक्षक मन निकल जाते पकड़ने का प्रयास करो। जिन गीतकार है वो गावत का है भजनकार है वो गावत का है बोले आहो देवी दुर्गा हमरो दुवरिया। इसने रामधुन देखे बने मैं देखे हूँ भैया तिकर सती बता गाना इसने गावत रहे थे सेवक मनहा की आहो देवी दुर्गा हमरो दुवरिया सेवक मनहा पारथन गोहार वो ऐसे के गाना गावत रहे थे। लेकिन ही यहाँ कर मतलब ही यहाँ कर रक्षक मना देते तो हम सोचे के प्रयास ये करन की राक्षस ला बुलाहन की दुर्गा बुलाहन विचार करन हमार राक्षस ला बुलाहन कि दुर्गा बुलाहन जी हम तो एकदम गुहार प्रार्थना कि आहो देवी दुर्गा तो दुर्गा लाना चाहिए पहले राक्षस ला रामधुनी देखो नहीं होते वैसे झांकी निकाले जाते हो इसने होते दुर्गा बाद में आते सबसे पहले राक्षस मनाते। जीव के जीवन में भी ऐसे होते हम पाना तो कोई और चाहता जीव नहीं चाहे कि मैं भगवान ला मत पाता मैं भगवान के दर्शन नहीं पाता हूँ ऐसे जीव नहीं चाहे। जीव तो चाहते कि मैं भगवान ला पाते भगवान के दर्शन करते हूँ भगवान के परमात्मा के जो चरण कमल है मुझे प्राप्त हो जाती है जीव चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीव के जीवन में वहां से रोकने वाला भगवान के तरफ जैसे ही हम एक कदम बढ़ाए की कोशिश करते हैं हमला रोके बर ये जो माया है वो अपन कदम ला बढ़ाते सामने में कि आखिर वास्तव में जीव निकल के आगे बढ़ के भगवान ला प्राप्त करते कि वहीं जब फंस के रह जाते हैं। जीव के जीवन में भी ये राक्षस जन आते बिना बुलाए जब राक्षस आते जैसे दुर्गा बुला था राक्षस प्रवेश करते वो कारण का ये राक्षस हरे कौन बोले जीव के जीवन में ये राक्षस काम क्रोध लोभ अर्थात ये विकार है जिन विकार जीव के जीवन में बिना बुलाए ही आते बुला के नहीं आए।
जो बिना बताए ही आते हैं। बोले ये विकार राक्षस है कि अगर ये विकार से बढ़ जाए, जैसे हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज में निकला थे तो बोले सुरसा सिहिका लंकनी, अभी तीन से जब जीत के काम क्रोध लोभ सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये सबसे जब हनुमान जी महाराज जीती तो लंका में आगे बढ़ी। और जब जैसे ही आगे बढ़ी तो बोले माँ भक्ति की प्राप्ति हुई। और भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। बोले ये भक्ति तक पहुँचने, ये भक्ति तक पहुँचे पर भी एक संत के जरूरत आज मानव में है। जिन सत्संग के माध्यम से हम भगवान ला प्राप्त कर सकते, भगवान के भक्ति ला प्राप्त कर सकते, आज जरूरत है तो वेल एक संत के। और वास्तव में आज हम धन्य हैं कि आप जैसे संत हमन ला मिले और आप मन के बीच में भी सत्संग हुआ है। खबर गोस्वामी जी महाराज के लेखनी के अनुसार तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अर्थात सत्संग के महिमा के बखान करिस काबर। सत्संग के एक छोटे से उदाहरण आप मन देख लो। वाल्मीकि जी महाराज जिन सबसे बड़े डाकुरिस ओकर जीवन में नारद जी महाराज तो नारद जी महाराज के मार्ग में चल के वाल्मीकि जी महाराज आज अति बड़े संत बन के उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये काकर माध्यम से? बोले एक संत के माध्यम से। अब एक जीव के जीवन में संत का बात है तो बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि के कृपा हो जाते तब संत मिलते किस। और आज यही संत हनुमान जी महाराज आज लंकनी के जीवन में आई और लंकनी के जीवन में जब आई तो लंकनी पाप से मुक्त कर दी। और यहीं पे सत्संग के बात करेंगे आप मन के बीच में एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप मन से सादर विदा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता यादें छोड़ जाता है। आता है